एपिसोड के स्टार्टिंग में हम समय के अंत की जगह को देखते हैं जहाँ पर रेवोना और मिस मिनिट कैंग की डेड बॉडी के सामने खड़ा हुआ था, जो कि हमने एपिसोड 3 में देखा था कि किस तरह सिल्वी ने उन दोनों को धक्के मार के निकाल दिया था। इसके बाद मिस मिनिट रेवोना के सामने बहुत बड़े राज का खुलासा करती है और यहाँ मिस मिनिट रेवोना को बताती है कि वो ह्यूरीमेंस के साथ बहुत सालों से काम कर रही थी। इसके बाद मिस मिनिट रेवोना को एक वीडियो दिखाती है जहाँ हम कैंग और रेवोना को बातें करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रेवोना रेंसलेयर ह्यूरीमेंस की आर्मी की कमांडर थी और रेवोना की मदद से ह्यूरीमेंस उस मल्टीवर्सल वॉर को जीतकर TVA का निर्माण किया ताकि रेवोना और ह्यूरीमेंस मिलकर सब पर राज कर सके। लेकिन आगे उस वीडियो में हम देखते हैं कि जब रेवोना वहां से चली जाती है तब ह्यूरीमेंस मिस मिनिट को प्रोजेक्ट 42 शुरू करने को कहता है और इस प्रोजेक्ट 42 का मतलब होता है कि वो रेवोना के साथ साथ बाकी सब की भी सारी मेमोरी मिटा दे और उन सभी को TVA का ऑफिसर्स बना दे ताकि वो सब ह्यूरीमेंस के नीचे काम करते रहे। रेवोना ये सब सुनने के बाद ह्यूरीमेंस के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है कि उसने सिर्फ उसका यूज किया है और बाद में उसका काम होने के बाद उसे धोखा दे दिया। इसके बाद मिस मिनिट रेवोना को उकसाने लगता है कि ह्यूरीमेंस ने जो अचीव किया है वो सब तुम्हारी बदौलत किया है और वो सिर्फ अपने सिंहासन पर बैठा रहता था। और आगे मिस मिनिट रेवोना को बताती है कि अगर हम चाहे तो दोनों मिलकर TVA पर राज कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है TVA में जहाँ विक्टर टाइमली TVA पहुंच चुका था। पहुंचते वो दीवार पर अपनी वेरिएंट ह्यूरीमेंस का मूर्ति देखकर सौंप जाता है और आगे जाकर अपनी कई सारी वेरिएंट का पेंटिंग देखता है। इसके बाद ही वहाँ पर लोकी, मोबियस और सिल्वी पहुंचते हैं और उसको बताता है कि हमें जल्दी से टेम्पोरल रूम को ठीक करना होगा वरना ये जगह ब्लास्ट हो जाएगा और ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही हो सकता है। इसके बाद वो सब ओबी और केसी के पास आता है जहाँ पर आने के बाद विक्टर टाइमली ओबी से मिलता है और वो ओबी से कहता है कि तुम ही वो ओबी होना जिसने TVA की गाइड बुक लिखी है। इस पर ओबी बताता है कि लिखा तो उसी ने है लेकिन उसने बुक के अंदर जो भी लिखा है वो सब एक महान साइंटिस्ट विक्टर टाइमली से इंस्पिरेशन होकर लिखा है। लेकिन जब ओबी को पता चलता है कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वही विक्टर टाइमली है तब वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों अपना अपना ऑटोग्राफ भी लेता है। इसके बाद ओबी अपने प्लान के बारे में सबको बताने लगता है कि हमें से कोई एक सूट पहनकर वहाँ पर जाकर ओबी के बनाए हुए डिवाइस यानी कि थ्रूपुट मल्टीप्लायर को उस मशीन में फिट करना होगा और फिर तभी ग्रीन बटन को दबाकर उसे एक्टिवेट करना होगा और अगर ये काम हो गया तो टेम्पोरल रूम की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और टेम्पोरल रूम ज्यादा टाइमलाइन को हैंडल कर पाएगा। लेकिन तभी ओबी उन लोगों को बताता है कि एक प्रॉब्लम है कि टेम्पोरल रूम के पास का रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसलिए बाहर जाने वाले लोकी या मोबियस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और आगे ओबी ये भी बताता है कि उसने थ्रूपुट मल्टीप्लायर मशीन को अभी तक नहीं बनाया है। इसके बाद विक्टर टाइमली ओबी को अपना बनाया हुआ एक डिवाइस दिखाता है जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था और विक्टर टाइमली ओबी से कहता है कि इससे हम टेम्पोरल रूम को ठीक कर सकेंगे। इसके बाद हम जेल में जनरल डॉक्स, ब्रैड और उनके सारे सोल्जर को देखते हैं जो कि लोकी और मोबियस ने सारे टाइमलाइन ब्लास्ट करते हुए पकड़ा था। लेकिन तभी वहाँ पर रेवोना और मिस मिनिट आ जाती है और वो उन सबको एक ऑफर देती है कि वो सब रेवोना के साथ आ जाए और TVA को फिर से पहले जैसा बनाने में उसका साथ दे और अगर वो लोग उसके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो बदले में उन सबको अपनी जिंदगी वापस कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद सिर्फ हंटर एक्सप्रेस मानता है यानी कि ब्रैड और बाकी सब रेवोना की बात मानने से इनकार कर देता है और फिर रेवोना बाकी सबको उस टॉर्चर मशीन की मदद से बॉक्स के अंदर कैद करके जान से मार देती है। इसके बाद हम लोकी और सिल्वी को देखते हैं जहाँ पर भी लोकी को बताता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि अगर हम TVA को बचा ले क्या तुम्हें भरोसा है कि TVA सुधर जाएगा और वो सारे काम अब नहीं करेगा जो काम वो पहले करता था और तुम्हें लगता है कि आगे जाकर विक्टर टाइमली ह्यूरीमेंस नहीं बनेगा। इस पर लोकी सिल्वी को बताता है कि उसे पूरा भरोसा है कि विक्टर टाइमली ऐसा कुछ नहीं करेगा और ये सब काम होने के बाद वो लोग विक्टर टाइमली के ऊपर नजर रखेगा। इसके बाद TVA के जेल के अंदर हंटर B-15 आता है और वो आते ही देखता है कि वो सारे कैदी मरे पड़े सिवाय हंटर X5 यानी कि ब्रेथ को छोड़कर और इधर दूसरी तरफ ओबी और विक्टर टाइमली उस मशीन को बना रहे थे। लेकिन विक्टर मोबियस को हॉट कॉफी पीते हुए देखता है इसलिए विक्टर को भी पीने का मन करने लगता है और फिर मोबियस एक एजेंट के साथ विक्टर को भेज देता है। इसके बाद विक्टर हॉट कॉफी पीने जाता है और एक कॉफी उस एजेंट को भी पीने के लिए देता है। लेकिन पीछे से ब्रैड आकर टाइम स्टिक की मदद से उसे गायब कर देता है और ब्रैड विक्टर टाइमली को रेवोना के पास ले जाता है और फिर इधर ओबी कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा था लेकिन कोई भी सिस्टम ठीक से चल नहीं रहा था और ओबी ये समझ आता है कि ये काम सिर्फ मिस मिनिट ही कर सकती है और उन लोगों को विक्टर टाइमली की भी चिंता होने लगता है। इसलिए मोबियस उसे ढूंढने के लिए जाते हैं जहाँ लोकी और सिल्वी भी होता है लेकिन उन लोगों को वहाँ पर विक्टर टाइमली नहीं मिलता है और फिर तभी हंटर B-15 वहाँ पर आकर उन सभी को बताता है कि ब्रैड जेल से गायब हो चुका है और बाकी सभी कैदियों को किसी ने बहुत बेरहमी से जान से मार दिया है। लेकिन लोकी ये समझ आता है कि ये काम सिर्फ रेवोना और मिस मिनिट ही कर सकती है और शायद उसी ने ही विक्टर टाइमली को यहाँ से किडनैप किया है। इसके बाद लोकी विक्टर टाइमली को ढूंढने पर उसे वहाँ पर अतीत का लोकी मिलता है जो कि हमने पहले एपिसोड में देखा था जहाँ वो अतीत का लोकी टाइम स्टिक को ढूंढ रहा था। तभी प्रेजेंट का लोकी पीछे से आकर टाइम स्टिक की मदद से उसे गायब कर देता है और उसे उसकी टाइमलाइन पे वापस भेज देता है। इधर सिल्वी भी लिफ्ट की मदद से नीचे आ जाती है और सिल्वी भी उसे गायब होता हुआ देखती है। इसके बाद लोकी और सिल्वी के पास ही एक फोन बहुत देर से बज रहा होता है जिसे फोन ओबी कर रहा था और फिर ओबी लोकी को बताता है कि उनके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ होता है लेकिन मिस मिनिट ने सारे सिस्टम के ऊपर कंट्रोल कर लिया है लेकिन अगर हम सारे TVA के सिस्टम को रिबूट कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ओबी उनको बताता है कि इसकी वजह से TVA की सिक्योरिटी कम हो जाएगी जिससे TVA के अंदर जिस सिक्योरिटी सिस्टम ने दूसरों को पावर यूज करने से रोक रखा था वो हट जाएगा। ये सुनते ही लोकी और सिल्वी एक साथ
उसे ऐसा करने के लिए कहता है और इधर रेबोना और ब्रैड ने विक्टर टाइमली को टीवी के एक कमरे में कैद करके रखा हुआ होता है और रेबोना विक्टर से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है, लेकिन विक्टर टाइमली उसे अपनी बातों में फंसा रहा होता है ताकि लोकी और सिल्वी उसे बचाने के लिए आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ओबी सिस्टम को रिबूट कर देता है, लेकिन इधर टीवी की सिस्टम रिबूट होने की वजह से मिस मिनट भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ के सारे लाइट ऑन ऑफ होने लगता है, इसलिए ब्रैड देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पर लोकी और सिल्वी ब्रैड को अपनी इल्यूजन में फंसा कर कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद ब्रैड अंदर आकर रेबोना को अपने पास बुलाकर टाइम स्टिक की मदद से उसे गायब कर देता है और पीछे से लोकी और सिल्वी आकर विक्टर टाइमली को लेकर टेम्पोरल लूम के पास आता है। इसके बाद लोकी ये डिसाइड करता है कि इस बार वो जाएगा, लेकिन विक्टर टाइमली उन सबको कहता है कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए अब इस काम को मैं करूंगा। लेकिन इससे पहले उन सभी को टेम्पोरल लूम के डोर्स को खोलना होगा और इसके लिए उन्हें जरूरत पड़ेगी विक्टर टाइमली की ऑरा की। इसके बाद ओबी एक मशीन की मदद से विक्टर टाइमली के सिर को स्कैन करने लगता है। इसके बाद विक्टर उस सूट को पहन लेता है और उस थ्रूपुट मल्टीप्लायर के डिवाइस के साथ बाहर जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन ज्यादा रेडिएशन की वजह से विक्टर टाइमली बाहर जाते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है और ये देखकर सभी शॉक जाते हैं, लेकिन वो लोग कुछ समझ पाते तभी टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होने लगता है। और इसी के साथ लोकी एपिसोड 4 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है।